हम तैयार हैं कि नहीं अपने उस जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए कि मानव का जीवन मिला है। यूं ही तो नहीं कह दिया होगा गोस्वामी जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा कि बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है और इस जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि तरसते हैं कि कुछ तो होगा इस मानव के जीवन में। तो आगे कबीर साहब जी ने एक बात कही कि मानुष तेरा गुण बड़ा, कि मांस न आवे काम, हड्डी ना आवरण होए है और त्वचा न वाजन बाज। कि मानुष तेरा गुण बड़ा, कि मनुष्य अगर सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है तो किसके कारण से? अपनी विचारणाओं के कारण से, अपने दया के कारण, अपने प्रेम के कारण, अपने मनुष्यता के भाव के कारण, अपने अच्छे विचारों के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर वही विचार बिगड़ जाए तो, वही गुण बिगड़ जाए तो, वही गुण अवगुण में बदल जाए तो व्यक्ति सीधे चलने के बदले व्यक्ति उल्टा चलने लगता है, सीधा काम करने के बदले व्यक्ति उल्टा काम करने लगता है। अगर गुण अवगुण में बदल जाए तो, विचार अगर कुविचारों में बदल जाए तो, हमारे गुरुजी एक बात हमेशा कहते थे कि बेटा कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचने के लिए नित्य व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए और नित्य व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नित्य सत्संग की व्यवस्था और नित्य स्वाध्याय की एक संकल्प के साथ हमारा जीवन निकलना चाहिए। एक संकल्प हमें ले लेना चाहिए कि नित्य थोड़ा ना थोड़ा चिंतन होगा, नित्य थोड़ा ना थोड़ा भजन होगा और नित्य थोड़ा ना थोड़ा स्वाध्याय होगा। कि अरे एक चौपाई तो पढ़े रामचरितमानस की जो आपको अच्छी लगी। एक रामचरितमानस की एक एक चौपाई मूल मंत्र की तरह है। गीता का एक श्लोक रोज आप कर लीजिए, एक ही श्लोक। अच्छा, एक श्लोक पढ़ने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट। आप समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपको लगेगा। बिना समझे पढ़ेंगे तो 1 ही मिनट लगेगा और समझ के पढ़ेंगे तो 5 मिनट लगेगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती तो नीचे हिंदी में उसका अर्थ लिखा होता है, आप हिंदी के अर्थ को ही पढ़ लीजिए और उसका चिंतन कर लीजिए। यही तो आपके जीवन का स्वाध्याय और यही आपके जीवन का सत्संग है जो आपको रोज बनानी है। कि अगर मन के कुविचारों को दूर करना है तो मन के कुविचारों को भगाने के लिए, मन के कुविचारों से लड़ने के लिए हमें सुविचारों की एक सेना अपने मन की तैयार करनी पड़ेगी। अब सुविचारों की सेना और कुविचारों की सेना की जब आपस में लड़ाई होगी तो जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, जिसकी प्रबलता ज्यादा होगी, जीतेगा वही। कुविचार ज्यादा होंगे तो कुविचारों की सेना जीत जाएगी, मन पर हावी हो जाएगा कुविचार। और अगर सुविचारों की सेना ज्यादा हमने इकट्ठी कर ली है सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से तो सुविचारों की स्थापना हमारे मन मस्तिष्क में हो जाएगी, कुविचारों का पलायन हो जाएगा। कथा यही करती है।